जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो ये आदिवासी रियल आदिवासी हैं तो इनका डीएनए चेक करवाना पड़ेगा, क्या वो चेक करवा पाएंगे? अरे वो उनके खुद के जो फॉर्म भरा है उन्होंने, एमएलए का फॉर्म भरा है, उसमें खुद में उन्होंने हिंदू नहीं लिखा है, तो वो क्या हमारा डीएनए वो करेंगे है? और रही बात हमारे इस देश के मूल बीज और मूल वतनी मूल मालिकों को किसी डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अपने आप में डीएनए बोलता है, आप इसमें से किसी भी पेड़ पौधे का नाम पूछ लो तो वो बता देगा कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे। वो खाली वहीं पे विधानसभा में बकबक कर रहे हैं और वहीं तक है। जोहार। और सबसे पहले आपने ये जो काम किया है इसके लिए आपको खूब खूब बधाई। आपके चैनल को खूब खूब जोहार, और चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं उन तमाम साथियों को जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अच्छा, आपने जो ये काम करने का ये प्रण लिया है, ये इस बार क्यों लिया आपने? देखो, खास करके वर्तमान में पर्यावरण संतुलन की जो बात पूरे देश भर में चल रही है, वो खास करके इस बार की जो गर्मी थी, जिसको कहें अपन ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रकोप इस बार देखने को मिला, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मात्र 2 दिन की गर्मी से सभी ने एक सबक लिया कि आगामी समय में अगर प्राकृतिक संतुलन हमने नहीं बनाया तो हमारा मानव अस्तित्व, जीव जगत पूरा खतरे में आ जाएगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसको बचाने में शायद हम नाकामयाब रहेंगे। तो हमको लगा कि क्यों ना इस बार आदिवासी परिवार मुख्य रूप से प्रकृति संतुलन की बात कर रहा है, आदिवासियत की बात कर रहा है, तो हम पेड़ पौधे प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। और वो प्रयास का हम संदेश हर जगह देते हैं, मंचों पर हम बोलते हैं। तो मंचों पर बोलने से पहले हम क्यों ना हम शुरुआत है वो खुद हमारे अपने ब्लॉक, हमारे अपने घर से करें। तो पूर्व में मुझे राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी थी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 48 जिलों में मुझे काम की जिम्मेदारी मिली थी, तो वो मैंने बखूबी निभाने का प्रयास भी किया। तो इस आज के दिन के माध्यम से मैं तमाम गणवीरों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी परिवार ब्लॉक दलोट ने आज यहाँ पर 2000 पौधे लगा करके शुरुआत कर दी है। आप भी अपने ब्लॉक में ऐसी बड़ी मुहिम के साथ में काम करें। आज हमारा ये शेड्यूल रहेगा, जैसे आज हमने मेरे यहाँ पर जो खाली ज़मीन पड़ी थी उसमें 2000 पौधे लगाए हैं। कल हमारे भाट बुमरिया से मान लो कचरू भाई हैं, हमारे सूर्य प्रकाश भाई हैं, कालू दादा हैं, ऐसे वडिल गणवीर हैं, उनके घर पर भी खाली जगह पड़ी है। हमारे उठेल ग्राम पंचायत है, हमारे अचलपुरा कानगढ़ ग्राम पंचायत है, हमारी चोकली पिपली ग्राम पंचायत है, आम्बीरामा ग्राम पंचायत है, लोहारखाली ग्राम पंचायत। इसमें हमारे जो आदिवासी परिवार के गणवीर हैं उनके प्रत्येक के आसपास कहीं ना कहीं खाली जगह पड़ी है। तो अब एक जना पेड़ पौधे लगाता है तो उसमें क्या है, मज़ा नहीं आता है। तो हम इंजॉय के साथ में, एक पूरी जिम्मेदारी के साथ में आज यहाँ शुरुआत करिए। कल किसी भाई के यहाँ पर 500 पौधे लगानी है तो वहाँ भी जा करके लगाएंगे। फिर परसों किसी और भाई के, ये अभियान हमारा पूरी जो बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में लगातार पूरे प्रतापगढ़ ज़िले में ही जारी रहेगा। अब हम ये इस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से चारों राज्यों के अंदर प्रत्येक ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम आदिवासियत की बात करते हैं तो आप भी इसी तरह मुहिम चला करके प्रत्येक ब्लॉक के अंदर युद्ध स्तर पर पेड़ पौधे लगाएं और उनका अंतिम, जब तक बड़े नहीं होते तब तक उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी लें। तभी जा कर के हमारा ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम हम इस बार फेस की, वो हम कहीं ना कहीं आगामी समय में नहीं करेंगे और आगामी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको बचा पाएंगे। अच्छा, आपने ये तो पेड़ पौधों की बात करी, पेड़ पौधों के साथ साथ आपने आदिवासी कल्चर में पुराने टाइम में जो चलता था हलमा व्यवस्था, तो ये हलमा व्यवस्था हमने पहली बार नाम सुना और आपने वापस से स्टार्टअप किया है और ये आपके घर से और आपने किया है, तो इसका क्या कारण है और ये हलमा क्या है, ये आप हमें डिटेल में। अब तक मैं आपको अवगत करवा दूं कि मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो निजी जीवन है, उस निजी जीवन में मेरा अपने खुद के स्तर पर कुछ नहीं, आप मेरा घर देख करके ही आए हो। अब तक का मेरे जीवन में जितना भी योगदान रहा है वो समाज का योगदान रहा है। कहीं पर मैंने वैसे बार बार स्लोगन लिखा हुआ आता है कि समाज का हाथ पकड़ करके चलोगे तो किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आज आपने देखा है। और ये एक यही नहीं, मेरे आज 40 साल की एज हो चुकी है, अब तक का जो भी जीवन रहा है मेरे जीवन में मैं आराम से मज़दूरों से ये काम करवा सकता था, लेकिन मुझे मेरे समाज से लगाव है। मेरा समाज हमेशा मेरे साथ में खड़ा रहा और आज अगर इस
कभी खुशी के अवसर पर, कैसे कभी ऐसे सामूहिकता में अगर मैं याद नहीं करता हूँ तो ये बहुत बड़ी मेरी मूर्खता कहलाएगी। मैं अपने आप में मूर्खता मानता हूँ। इसलिए मैं समुदाय का साथ हमेशा मेरे साथ में रहा है, पूरी ज़िंदगी में रहा है, तो मैं अंतिम सांस तक मेरे समुदाय का साथ मेरे साथ जुड़ा रहे, लगा रहे। इसलिए जो हलमा व्यवस्था है वो भी आज पुनर्जीवित हुई। आज सभी ने मिल करके यहाँ सहयोग किया, कल हम जा कर के सेवना में सहयोग करेंगे, कल जा कर के बचुंडला में सहयोग करेंगे। इस तरह से हमारे पूरे ब्लॉक के अंदर एक अभियान चलेगा जिसमें हमारे लाखों पेड़ पौधे हमारे लगेंगे। आज यहाँ पर छोटी सी मुहिम, किसी ने सोचा नहीं था 2000 पौधे, अब 2000 पौधे लग गए आज, बिल्कुल हंसी खुशी खेल खेल में। और एक दिन का समय दिया तो कल जाकर के हमको भी वहाँ जाकर के समय देना है। तो ये है हलमा व्यवस्था कि एक दूसरे का सहयोग की भावना। बड़े से बड़ा काम आज अगर ये 2000 पौधे में मजदूरों से लगवाता तो कितना खर्चा आता, उसमें कितना समय वेस्ट होता है ना, वो कितनी देख रेख करनी पड़ती। लेकिन आज सभी साथियों की वजह से पूरे परिवार ने मिल करके आज लगाया तो बहुत पूरा दिन भी नहीं लगा और बहुत कम समय में हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो ये देख सकते हैं आप संगठन की शक्ति क्या होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो ये दादा ने बताया। और भी यहाँ पर दादा जो बोल रहे हैं कि ये 2000 पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे तो सब लगा देते हैं। इन पेड़ पौधों का संरक्षण कौन करता है और किसकी जिम्मेदारी रहेगी, ये भी हम इन्हीं से जानेंगे। तो बताइए। देखो आज यहाँ पर हम सब ने मिलकर के ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं, ये संरक्षण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। आगामी समय में नेक्स्ट ईयर में वापस में हमारे इन तमाम साथियों को फिर से इसी दिन यहाँ पर बुलाऊंगा और कहूँगा कि आपने जो पेड़ पौधे लगाए थे, मैंने जिम्मेदारी से ये संरक्षण किया है और आज ये पेड़ पौधे आज व्यवस्थित रूप में आप सबके सामने हैं। आपकी जो मेहनत है उस पर मैंने पानी नहीं फिरा। आपकी मेहनत की जो कदर है वो हमेशा करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और आज ये आपके सामने आपकी ये मेहनत है, अभी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। अभी हमने देखा है कि अपना जो जिला है प्रतापगढ़ जिला, इसमें कलेक्टर मैम जो है ज़्यादातर पेड़ पौधों पे अभी फोकस है उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो क्या लगता है आप उन पेड़ पौधों जो मैडम जो लगवा रही है उनमें ज़्यादा संरक्षण रहेगा या आप जो लगा रहे हैं उनमें ज़्यादा संरक्षण रहेगा? इन दोनों में दो कंपटीशन हो रहा है। तो इस बार देखते हैं हम अगले साल की क्या माहौल रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो अभी तक वैसे आदिवासी परिवार के जितने भी गणवीरों ने पौधे लगाए उन्होंने संरक्षण करके सुव्यवस्थित पेड़ पौधे बड़े किए हैं। और अगर वास्तव में आप देखना चाहते हो तो ये हमारे बड़ी सागतली के कान्हा भाई है, इनके घर पर जाकर के देखना, आज से 4 साल पहले इन्होंने लगाए थे और आज जाकर के देखना वहाँ किस तरह का है। तो संरक्षण के मामले में आदिवासी परिवार का जो गणवीर है वो पूरा जी जान लगा करके पेड़ पौधों की संरक्षण करता है। और हमारे लच्छू भाई जनपद साहब अभी कहीं लगे हुए हैं काम में, वहाँ पर भी जाकर के, ये रमेश भाई है, इधर बहुत सारे साथी, इन साथियों के घर पर जाकर देखिए आप। हम आज से नहीं, जिस समय से हमारा आदिवासी परिवार का जन जागरण जिस दिन से हमारे समझ में आया उस दिन से हमने प्रकृति को बचाने का महत्व बहुत ज़्यादा समझा है। लेकिन इस बार हमने युद्ध स्तर पर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी जुनून के साथ में इस काम को अपने हाथ में लिया है और इसको बिल्कुल मुकाम तक पहुंचाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हमको बचाना है तो हम बिल्कुल ये काम करेंगे। आपको इतना मतलब जोश और जुनून के साथ में ये काम करने का और ज़्यादा इस पेड़ पौधे लगाने के लिए आपको क्यों इस बार इतना आकर्षित होना पड़ा? देखो भील का खून हो, एक न एक दिन तो कहीं ना कहीं हमारे भीलों के अंदर प्रकृति का जो नुकसान होता है उसमें वो बर्दाश्त नहीं होता है। और उसके प्रति जो जागरूकता है सबसे पहले आदिवासियों में आती है और उसमें मेरे अंदर आई है। तो मैं अपने आप में मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो डीएनए है वो मेरे अंदर है, जीवित है आज भी। डीएनए की बात सुन के हमें एक और बात याद आएगी कि शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो ये आदिवासी रियल आदिवासी हैं तो इनका डीएनए चेक करवाना पड़ेगा। क्या वो चेक करवा पाएंगे? अरे वो उनके खुद के जो फॉर्म भरा है, उन्होंने एमएलए का फॉर्म भरा है, उसमें खुद में उन्होंने हिंदू नहीं लिखा है, तो वो क्या हमारा डीएनए वो करेंगे है? और रही बात हमारे इस देश के मूल बीज और मूल वतनी मूल मालिकों को किसी डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में डीएनए बोलता है। आप इसमें से किसी भी पेड़ पौधे का नाम पूछ लो तो वो बता देगा कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। लेकिन वो नहीं बता पाएंगे, वो खाली वहीं पे विधानसभा में बकबक कर रहे हैं और वहीं तक है। अच्छा, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि ठीक है, वो जिस तरह से भी जी रहे हैं
मूल मालिकों ने शरण दे रखी है, तो उस हिसाब से ही ये मालिक होता है। मालिकों के साथ में छेड़छाड़ करना और मालिकों के बारे में बोलना बंद कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, धन्यवाद आपको खूब खूब। खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जोहार, जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। तो ये थे हमारे मांगू दादा। इन्होंने बताया है कि ये जो प्रण लिया है ये क्यों लिया है, और यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं, इनसे थोड़ा सा और भी हम जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजमल। क्यों कर रहे हैं ये काम? ये तो प्रकृति के जो आदिवासी के पहले पेड़ पौधे थे, इस पे अभी पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, तो इसको बसाने की कोशिश कर रहे हैं या लगा रहे हैं या मांगू दादा नज्जा सेठी पैसा हिसाब नहीं आल्या का मग? ना पैसा नहीं आया, खुद थी वो हो पतो अटक अटक ना काम करवा अलमान वाणिया था ने पैसे नहीं दिए। कल पैसा माते नहीं आल्या नहीं आल्या गाल मुखी दो हो पतो लो पैसा हाँ दे। नहीं आल्या के अच्छा, तो ये इनका बताना है कि यहाँ पर पैसा ऐसा कुछ नहीं दिया, ये अपनी खुद की मर्जी से आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक दूसरे की सपोर्ट और एक दूसरे का यहाँ पर पेड़ लगाना, और ये जो पेड़ है ये आगे जाके भी लगवाएंगे। तो इन भैया से और जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपके चैनल को? क्या नाम है आपका? बलराम नीनामा। कहाँ से आए आप? मैं अरनौत ब्लॉक फतेहगढ़। ओहो, कितना पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ जाता है मतलब 25-30 किलोमीटर समथिंग। अच्छा, 25 से 30 किलोमीटर ये बंदा चल के यहाँ पर आया है, बाइक से या गाड़ी से, जो भी आया होगा। लेकिन इतना दूर कोई ये पेड़ पौधे लगाने के लिए, और वो भी फ्री में, किसी के यहाँ मजदूरी करने कौन जाता है? वास्तविक तो फतेहगढ़ से नहीं, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। अच्छा, वास्तविक में ये प्रतापगढ़ से आए हैं। लाइब्रेरी है वहाँ, तो वहीं से आया हूँ। यहाँ सूचना मिली कि यहाँ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अपना भी थोड़ा टाइम व्यस्त है और टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी शाम की टिकट करवा के फिर यहाँ आया हूँ, थोड़ा सा समय निकाल के। शाम को मेरा एग्ज़ाम है, वहाँ जाना है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधों की जहाँ तक कानों में आवाज़ आई, तो मैंने कहा चलो जब शाम को अपने गाड़ी निकले उससे पहले पहले अपन जाके वहाँ वो जो भी है वो पेड़ पौधे लगाने लगा के रिटर्न आएंगे, तो उसमें अपनी यादगारी भी रहेगी। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ देखने को मिली है, वो ये है कि यहाँ पर लोग जो है सब मस्ती में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और कई मजदूरी की तरह नहीं कर रहे हैं। मतलब इन सबको मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये इसका क्या वजह है? इसकी वजह तो यह है कि एक दूसरे का भाईचारा। जैसे अब मैं भी आया हूँ, तो अब मैं इनमें से कईयों को जानता हूँ और कईयों को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब हम जाजम पे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सब भाई भाई रहते हैं, हम भाई भाई की तरह रहते हैं। ये बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, कोई छोटा है वो छोटा है, वो बड़ा है, भाइयों भाइयों की तरह, और सब एक संगठन में बंधे हुए हैं। तो ये जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इनमें आपने अभी तक लगाए हैं कितने पेड़ पौधे लग चुके हैं? इसमें पेड़ पौधे तो चारों तरफ लगा दे, जहाँ जहाँ खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ 2-2 2.5 फीट पे हर जगह हर एक खाली स्थान पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो जहाँ तक बात चल रही है कि 2000 पौधे यहाँ आए हैं, तो 2000 पौधे स्वाभाविक से लग रहे हैं। चलो, धन्यवाद आपको खूब खूब। धन्यवाद, जोहार आपको। और ये आज की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको बताई है, जो कि अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने 2000 पेड़ पौधों की और यहाँ के जो आए हुए लोगों की और इनकी राय और ये हलमा व्यवस्था क्या है, ये सब हमने आपको बताया। और इस वीडियो में हमने दादा, जो कि प्रतापगढ़ में काफ़ी चर्चित चेहरा है और उनको आदिवासी जो कल्चर है उसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और मतलब आदिवासी जो लोग हैं उनको एक आगे जो खींचने वाला जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ मांगू दादा है इस एरिया में, जो कि बहुत ही चर्चित चेहरा है। तो उनसे भी हमने आपको मिलवाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बताना। और जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अब हमारा रेगुलर कंटेंट और वीडियो आपकी तरफ आता रहेगा। बीच में किसी वजह से डिस्टर्ब थे इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, तो अब रेगुलर आपके इस चैनल पे वीडियो आता रहेगा। तो आप हमारे बीपी न्यूज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें। धन्यवाद।